Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar at the platform of Shine Higher Secondary School. So मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम समझ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास मैट्रिक दोनों के, तो क्लास मैट्रिक एंड क्लास फर्स्ट ईयर दोनों इसलिए क्योंकि बेसिक समझ रहे हैं हम, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक जो मैथमेटिक्स में वो है नंबरिंग सिस्टम। ये हमारा क्लास आज जो वो कंटिन्यू टू द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास कल कंटिन्यू है। तो प्रीवियस क्लास में हम नंबरिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबरिंग सिस्टम में हमने समझा है नेचुरल नंबर, होल, इवन, ऑड, इंटीजर्स, ये नंबर समझ रहे थे, समझे हैं। अब कंटिन्यू है, उसके आगे जो नंबरिंग सिस्टम नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से नंबर आ रहे हैं। अब देखिए ये नंबर, इस टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं, समझे हैं, देखे हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व की है प्रीवियस क्लासेस में से। अब हमने ये समझा है कि 9 डिवाइडेड बाय 5 अगर है तो 9 डिवाइडेड 5 को हम फ्रैक्शनल नंबर समझेंगे, फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर हमें यही पता है, मगर 9 डिवाइडेड बाय नंबर फ्रैक्शनल तो है, मगर ये नंबर कौन सी कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, एक रेशनल नंबर्स, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स, ठीक। अब ये फ्रैक्शनल नंबर जो है उनको रेशनल एंड इरेशनल की कैटेगरी में लिखा जा रहा है। तो रेशनल नंबर्स, कौन से फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कौन से फ्रैक्शनल नंबर इरेशनल होते हैं, तो वो समझेंगे। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर का पहले जनरल फॉर्म कौन सा है, कैसे लिखेंगे, एंड देन डिस्क्राइब करेंगे ये फ्रैक्शनल नंबर कौन से हैं जो उसकी कैटेगरी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे। सो इसका जनरल फॉर्म जो है वो है क्यू। रेशनल नंबर को क्यू नाम से लिखा जाता है। यहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स मीन्स एनी डमी नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो आगे कह रहा है कि सच दैट एक्स जो है वो पी अपन की फॉर्मेट में, पी डिवाइडेड बाय क्यू, पी एंड क्यू आर एनी रियल नंबर, ये एंड क्यू आर एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये दोनों डिवाइड में है। तो कह रहा है कि एक्स जो नंबर डमी लिया है, एक्स वो इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू में है, मीन्स एक फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अब फ्रैक्शन नंबर कौन सा हो सकता है वो आगे हम समझ रहे हैं। सो आगे पी एंड क्यू को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि फॉर ऑल, ये साइन को पढ़ेंगे फॉर ऑल, पी एंड क्यू दोनों जो है वो बिलोंग्स करेंगे जेड से, इंटीजर से बिलोंग्स करेंगे। क्योंकि इंटीजर्स से बिलोंग्स इसलिए करेंगे कि रेशनल नंबर जो वो नेगेटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों नंबर्स लिखे जाते हैं। तो इसलिए पी एंड क्यू दोनों को कह रहा है कि इंटीजर से बिलोंग्स करेंगे। आगे कह रहा है कि एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं लिखी जाएगी, 0 नहीं ली जाएगी। क्यों? 0 में क्या मसला है। तो अब देखें यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रहा है हमें, एक्स इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू कह रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। अब P की तो कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर डिवाइडेड बाय Q, Q की जगह के लेट सपोज अगर यहाँ पर कह रहा है कि 0 मत लें, लेट सपोज अगर 0 ले लिया है, Q की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, अगर 0 डिवाइड में है, अगर 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट, मींस डिवाइड नहीं कर सकते आप। साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, उसमें कोई भी नंबर लिखें, डिवाइडेड बाय 0 एंड एंटर प्रेस करें, आपको आंसर मिलेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैथ एरर देगा या साइंटिफिक एरर देगा, मींस अनसॉल्वेबल, मींस सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q को 0 नहीं लेना, ठीक। तो देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्या रेशनल नंबर्स के सेट है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला समझा। अब हम समझने जा रहे हैं कि पी अपन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हैं। तो अब कौन से रेशनल नंबर लिखें, कौन से रेशनल नंबर लिखें। तो रेशनल नंबर को समझने के लिए 3 डिफरेंट उनके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं हम समझने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है, अगर उस नंबर को डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो है वो 0 रह जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस नंबर को कहेंगे वो है रेशनल नंबर, मीन्स आफ्टर डिवीजन इट्स रिमाइंडर बिकम 0, ठीक। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2, 5 का टेबल, 5 को 2 का टेबल 2 टाइम लग रहा है, 2 2 जा 4, बाकी 1, 5 में से 4 माइनस करें 1 रह गया, ठीक है।
अब रिमाइंडर 1 बचा है, 1 को 2 का टेबल नहीं लग सकता, तो क्या करें, आंसर में पॉइंट दें डॉट, एंड जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर में 0 दें। आंसर में अगर वहाँ पर पॉइंट दी है तो रिमाइंडर में 0 देना है, क्योंकि आप डिवीजन परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो 10 को 2 का टेबल लग सकता है 5 टाइम, 5 2 10, बाकी रिमाइंडर 0 रह गया। ठीक, तो इसको कहेंगे अगर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है उसको डिवाइड करें, डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तब वो फिर उसको कहेंगे आप रेशनल नंबर, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा है, इस तरीके से नंबर कोई भी हो सकता है, तो आप जस्ट समझना है क्या। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, मगर वो कह रहा है कि डिवीजन के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट इन साइकिल हो, आफ्टर डिवीजन रिपीट इन साइकिल्स। कैसे साइकिल, वो नहीं जो चला रहे हैं, साइकिल मीन्स एक नंबर अगेन एंड अगेन दोबारा आता जाए। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर फ्रैक्शनल नंबर 1 डिवाइड बाई 3 हम ले रहे हैं, 1 को 3 से डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 1 को 3 का टेबल नहीं लग सकता, तो आप क्या करेंगे, आंसर में 0 देकर पॉइंट इंसर्ट करें। अगर यहाँ पर पॉइंट आ गई है तो जिस नंबर से डिवाइड करें उस नंबर के यूनिट डिजिट पोजीशन लोकेशन पे 0 दे दे, 0 आ गया। अब नंबर बन गया 10, 10 को 3 का टेबल लग सकता है 3 टाइम, 3 3 जा 9, सो 10 में से 9 माइनस करेंगे, बाकी रह क्या रह गया 1, जो पहले स्टार्टिंग नंबर 1 था, अब रिमाइंडर 1 बचा है। दोबारा आपने अपनी तरफ से यहाँ पर 0 इंसर्ट करें, अब पॉइंट नहीं देने, आंसर में पॉइंट एक बार ही दी जाती है। उसके बाद अगर नंबर कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं रह रहा, तो अपनी तरफ से 0 देते जाएं, डिवाइड करते जाएं। 10 हो गया, 10 को अगेन 3 टाइम टेबल लग सकता है, 3 3 जा 9, 10 से 9 गया, बाकी 1, अगेन अपनी तरफ से 0 दें। 10 को 3 टाइम टेबल लग सकता है, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे अगेन 1, तो मीन्स रिमाइंडर अगेन 1 रह रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है ये नंबर कंटिन्यू चलता जाएगा। इसको डिवाइड किया हमने, देखा पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है 3 3 3 3, मतलब एक ही डिजिट अगेन एंड अगेन कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिपीट एंड साइकिल, मीन्स वही डिजिट रिपीट होता जा रहा है, रिपीट चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका एक, 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.333333 डॉट दे दिया है, डॉट मीन्स ये नंबर्स कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं हो रहा। सेकंड कंडीशन ये है, अगर इस टाइप का कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन हो, उसको अगर डिस्क्राइब करना हो रेशनल है या कौन सा है, अगर रिपीट इन डिजिट साइकिल्स में आ जाए तो कहेंगे वो भी रेशनल नंबर है। उसके बाद थर्ड कंडीशन, आफ्टर डिवीजन इट रिपीट्स इन ब्लॉक्स। रिपीट इन ब्लॉक्स का क्या मतलब है, मीन्स यही रिपीट हो, मीन्स इसके डिवीजन रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, डिवाइड होता जाएगा कंटिन्यूसली, रिमाइंडर 0 होगा भी नहीं, मगर जो कह रहा है कि रिपीट इन ब्लॉक मीन्स एक कोई ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। अब समझेंगे वो ब्लॉक का मतलब क्या है, वो ब्लॉक किस तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। लेट सपोज अगर नंबर कोई भी है 6 डिवाइडेड बाय 11 है, फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास, 6 डिवाइडेड बाय 11 लिया है। अब देख रहे हैं 6 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या हो रहा है। 6 से डिवाइडेड बाय 11, 6 को 11 का टेबल नहीं लग सकता, क्यों, क्या करेंगे, आंसर में 0 देकर पॉइंट दें एंड जिससे डिवाइड करें उसके साथ 0 इंसर्ट करें यूनिट डिजिट पे, हो गया 60। 60 को 11 का टेबल, 11 का टेबल 60 को लग सकता है 5 टाइम, 11 5 जा 55। ठीक, 60 में से 55 माइनस किया, बाकी रह गया 5, रिमाइंडर 5 बचा। अब 5 को दोबारा 11 से डिवाइड करें तो नहीं टेबल लग सकता, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 दें यहाँ पर, आंसर में पॉइंट एक बार दे दी है, ठीक है, अगेन नहीं देनी, बस अब रिमाइंडर अगर रह रहा है तो रिमाइंडर में 0 इंसर्ट करते जाएं अपनी तरफ से एंड डिवाइड करते जाएं, ये साइकिल चलती जाएगी। 5 0 50, 50 को 11 का टेबल लग सकता है 4 टाइम, 11 4 जा 44, 50 में से 4 माइनस करेंगे 44, बाकी रह गया 6, जो पहले 6 था। 6 को टेबल नहीं लग सकता तो अपनी तरफ से दिए 0, 60, जो पहले 60 है, 60 को 5 टाइम, 11 5 जा 55, अगेन 5 रह गया, 16 से 55, बाकी 5 बचा।
5 को नहीं लग सकता तो अपनी तरफ से 0 दें, दोबारा 50 को लग सकता है 4 टाइम, 11 4 सा 44, फिर से 6 रह गया। तो मीन्स एक बार 5 बच रहा है, सेकंड बार 6 बच रहा है, एक बार 5 बच रहा है, सेकंड बार 6 बच रहा है। मीन्स अल्टरनेटिवली जो रिमाइंडर रह रहा है वो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो मीन्स अब आंसर देखिए हम क्या किया, पॉइंट के बाद जो है 5 4 देन 5 4 5 4, ये खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। तो अब ये नंबर जो रिपीट हो रहा है सेम 5 4 अगेन 5 4 आ गया, उसके बाद अगेन 5 4 ही आएगा। इस तरीके से ये नंबर जो एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर देखें एक नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको बोला जा रहा था कि रिपीट इन साइकिल। यहाँ पर क्या है, एक कंप्लीटली ब्लॉक जो वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ब्लॉक दैट दिस ब्लॉक कंटेन 2 डिजिट्स 5 4 5 4, ठीक है, 2 डिजिट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स, वही 2 डिजिट्स जो अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ब्लॉक, रिपीट इन ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अब ये ब्लॉक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट भी हो सकता है, दिस ब्लॉक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट भी हो सकता है, दिस ब्लॉक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट भी हो सकता है। इस तरीके से ब्लॉक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स, ये बात ज़हन में बिठा दें, ब्लॉक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो रिपीट इन ब्लॉक्स मतलब का मतलब क्या है, इसके हिसाब से एक एग्जाम्पल हमने समझा, ठीक। थर्ड कंडीशन ये थी, सो एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइड करके देखा तो हमें आंसर ये मिल रहा है 0.54 54 54 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, ये ब्लॉक है 54, ब्लॉक कंटेन 2 डिजिट्स, ठीक। ये कैटेगरीज हैं 3। अगर कोई भी नंबर डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे। डिवाइड करें नंबर रिमाइंडर 0 ना हो मगर वो पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट होता जाए उसको बोलेंगे रिपीट इन साइकिल, वो भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखा जाएगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 ना हो, कंटिन्यूसली रिपीट होता जाए, उसको बोलेंगे रिपीट इन, माना ब्लॉक्स में रिपीट हो, जैसे ये 54 54 54 रिपीट इन ब्लॉक्स कहेंगे, मीन्स ख़त्म नहीं हो रहा, डिवाइड होता जा रहा है, सो इसको बोलेंगे रिपीट इन ब्लॉक्स। तो इस टाइप के या इस कैटेगरी का नंबर आ रहा है तो फिर वो भी रेशनल नंबर, ठीक। तो अब इरेशनल में क्या है, रिमाइंडर 0 है, रिपीट इन साइकिल है, रिपीट इन ब्लॉक्स है, 3 कैटेगरी आ गई। ये 3 अगर कैटेगरी में, इस कैटेगरी में कोई नंबर है डिवाइड करने के बाद आपने देखा तो रेशनल नंबर में लिखा जाएगा। तो फिर अब आ रहे इरेशनल नंबर, ये कौन सी चीज़ है, इसमें क्या लिखेंगे हम, कौन से नंबर आएंगे, हम देखते हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर में पहले इसका जनरल फॉर्म समझ रहे हैं, जनरल फॉर्म में क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो जनरल फॉर्म इसका लिखा हुआ है रेशनल का एंड इरेशनल का सेम हमें लग रहा है। यहाँ पर भी एक एक्स डमी नाम लिया इसने, मीन्स एनी इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। जो एक्स जो है वो पी अपन क्यू फॉर्मेट कह रहा है कि नॉट इक्वल टू पी अपन क्यू फॉर्मेट फॉर ऑल पी एंड क्यू दोनों नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेम बात वहीं पर भी की थी, एंड कह रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो बात वहीं पर भी कह दी, ठीक। अब क्या मतलब है इसका समझने, दोनों में बात वही कह रहा है, यहाँ पर इक्वल टू पी अपन क्यू कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नॉट इक्वल टू पी अपन क्यू। तो कह रहे हैं देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इस कैटेगरी में अगर नंबर आएंगे वो सारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखे जाएंगे। तो फ्रैक्शनल नंबर तो देखे हमने, जिस तरह से ये 3 टाइप थे, डिफरेंट कंडीशंस थे, 3 स्टेप्स थे। इसके अलावा कौन से नंबर रह गए जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। नंबर डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रेशनल नंबर मीन्स ये कैटेगरी चलेगी। रेशनल में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, नहीं होगा, ख़त्म। तो फिर इरेशनल नंबर में इस कंडीशन के हिसाब से रिजेंबल कोई कंडीशन होगी, मीन्स नंबर कोई भी आप डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 ना हो, नंबर चलता जाए कंटिन्यूसली, रिपीट इन साइकिल में नहीं होगा, रिपीट इन ब्लॉक भी नहीं होगा, बाकी नंबर हो सकते हैं जनरली, ज़रूरी नहीं है कोई नंबर आप डिवाइड करें रिपीट इन साइकिल या रिपीट इन ब्लॉक भी आए। नंबर ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड करें वो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, मगर इनके अलावा कोई कैटेगरी आ भी सकती है, ब्लॉक्स एंड साइकिल के अलावा आ सकती है,
कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है एक 22 डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू है पाई की, पाई कांस्टेंट नंबर है। 22 को 7 से डिवाइड हम करेंगे, अगर आंसर आएगा 3.14896342, इस तरीके से नंबर है। ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। 22 को 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अब देखिए पॉइंट के बाद ये नंबर चलते जा रहे हैं। नंबर डिजिट्स रिपीटेड साइकिल या रिपीटेड ब्लॉक की कैटेगरी में नहीं आ रहा। हर डिजिट, ईच एंड एवरी डिजिट इज डिफरेंट टू द प्रीवियस डिजिट। हर नंबर जो, हर डिजिट जो है प्रीवियस डिजिट के हिसाब से डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइप के अगर जो नंबर्स आएंगे, इस टाइप के अगर जो नंबर्स होंगे फ्रैक्शनल, वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में लिखे जाएंगे, ठीक। या कुछ ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में है। स्क्वायर रूट में अगर नंबर लिखें और नंबर के स्क्वायर रूट जो वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। लेट्स सपोज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर नंबर जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं 2 का रेडिकल साइन 2 इन रेडिकल साइन, ये रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई की वैल्यू, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। मैं नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो वो नॉट इन रिमाइंडर इक्वल टू 0 फॉर्म, नॉट इन इक्वल टू रिपीटेड ब्लॉक साइकिल्स फॉर्म, नॉट इन रिपीटेड ब्लॉक्स फॉर्म, ये अलग है। नंबर ख़त्म नहीं होंगे, कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। डिवीजन के बाद, पॉइंट के बाद हर डिजिट जो है वो डिफरेंट आता जाएगा, ठीक है। ये हो गया रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों समझे। बाकी अब क्या रह गया, अब लास्ट नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से नंबर है वो कौन सा नंबर है? फाइनली नंबर जो है वो उसको बोलेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जो है लास्ट में है, लास्ट एंट्रीज की है नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से, लास्ट नंबर रियल नंबर, रियल नंबरिंग सिस्टम। अब रियल नंबर जो वो सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन को रियल नंबर्स कहा जाएगा। ऑल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स मीन्स इट्स ए फादर ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। कोई घर के कोई बड़ा होता है उसकी एंट्री जो लास्ट में रखी जाती है, हेड, तो मीन्स ये लास्ट में इसकी एंट्री आई है साहबजादे की, तो इसको बोलेंगे रियल नंबर्स, मीन्स सबका बड़ा है, फादर ऑफ ऑल नंबर्स। तो सारे भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हम पढ़ के आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें इरेशनल नंबर तक पहुँचे हैं, तो मीन्स सारे नंबर को अगर कंबाइन करेंगे तो कहेंगे ये नंबर है रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जो भी नंबर है सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में लिखे जाएंगे। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक। सो रियल नंबर जो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहे हैं रेशनल नंबर को अगर यूनाइट करेंगे, यूनियन करेंगे रेशनल नंबर से, कंबाइन करेंगे तो रियल नंबर आ जाएंगे। रेशनल इरेशनल दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, रियल्स नंबर मिलेंगे, रियल नंबर आ जाएंगे। तो क्यों, जैसे हम कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, मगर यहाँ पर तो दो नंबर हम शो कर रहे हैं, रेशनल इरेशनल, बाकी कहाँ गए? अब देखिए रेशनल इरेशनल में पी एंड क्यू नंबर जो ले रहे हैं, पी एंड क्यू इंटीजर्स में आ रहे हैं। इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में होल नंबर भी आ रहे हैं पीछे, इंटीजर्स में रेशनल भी आ रहे हैं और इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ गए। जो आगे नंबर हमें मिल रहा है वो प्रीवियस नंबर्स भी उसमें मौजूद हैं। जैसे देखें आप रियल नंबर्स में रेशनल रेशनल की कॉम्बिनेशन है, तो रेशनल रेशनल दोनों नंबर्स इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स होल एंड नेचुरल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर उसमें आ रहे हैं। इंटीजर्स में ये सारे नंबर मौजूद हैं, तो रेशनल रेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर्स। सो इसके हिसाब से रेशनल रेशनल दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगा हमें रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है गाइस। सो आज का टॉपिक हमें खत्म हो गया। बेसिक नंबरिंग सिस्टम हमने समझा, तो बेसिक नंबरिंग सिस्टम क्या थी, कौन कौन से नंबर्स थे, इन नंबर की ज़रूरत क्या थी ये भी समझा, नंबर्स कैसे स्टार्ट हुआ, काउंटिंग कैसे शुरू हुई, कौन कौन से नंबर्स थे, कितने नंबर जो हमारे पास हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिक 10 नंबर्स है जो प्रीवियस लेक्चर में समझे, उनके हिसाब से नंबर्स की कॉम्बिनेशन, अलग अलग इनकी कैटेगरी। फ्रैक्शनल नंबर्स पता नहीं था यहाँ तक कि फ्रैक्शनल नंबर किस कैटेगरी या किस फैमिली में रखे जाएंगे, वो भी हमने समझे। एंड लास्ट एंट्री रियल नंबर्स की थी जो सब नंबर का बाप, ऐसे समझे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, वो भी समझा ये क्या है, ठीक है गाइस। सो ये क्लास मैट्रिक एज वेल एज फर्स्ट ईयर दोनों क्लास के लिए, सो जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल समझा और समझाया गाइस। अल्लाह हाफिज़।